हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा हूँ। आदत हो गया है अकेले में बातें करने का। देख रहे हैं, पहले आते थे तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न ऑफ लर्निंग में बोलने में डर लगता था और मैं कुछ ज़्यादा ही अब बक बक करने लगा हूँ। तो फिर से मैं कसम खा रहा हूँ कुत्ते पे हाथ रख के कि मैं एक्स्ट्रा कोई भी गप नहीं करूँगा आप लोगों से। ओके, चाहे मैं तन्हा ही क्यों ना मर जाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज 1C। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास है और ऐसा बेसिक जो आप कभी नहीं देखे होंगे। यानी आपको मैं ऐसी ऐसी अभी बातें बताऊंगा कि आपको लगेगा कि वाह क्या बता रहे हैं सर। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। बच्चों, आप हमें कमेंट करते हैं कि सर ये वीडियो नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे देखिए कितना साफ सुथरा प्लेलिस्ट है और सारा एक अरेंज में ऑर्डर में है सारा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1C के लिए जो बेसिक है वो जानेंगे। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। इस पे ये जो है एक्सरसाइज बेस्ड है और वो भी आपको 2 ईयर का ही सिर्फ डिफरेंस फाइंड करना है, यानी 1 ईयर या फिर 2 ईयर का डिफरेंस फाइंड करना है। तो बेसिक देखिए कितना साफ सुथरा बेसिक भी है। देखिए बच्चों, मैंने बताया है आप लोगों को थोड़ा सा पहले एक कैसे समझाएं इजी वे में समझाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। जैसे आपको अगर हम कहेंगे एग्जाम्पल पे, फिर नहीं बताएंगे, जैसे बोलेंगे कि SI 1 ईयर, अगर टाइम आपको 1 ईयर दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू 1 ईयर, देखिएगा क्या है। तो SI कुछ भी हो, PRT/100 होगा। 1 ईयर के लिए क्या होगा, PRT। सपोज कर लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपीज है और R हमारे पास 10% है। ओके, इतना तो फिक्स है, इतना क्या है हमारा फिक्स है। प्रिंसिपल क्या है 100। तो बच्चों SI क्या होगा, 1 ईयर का बात है, फर्स्ट ईयर का बात नहीं है, 1 ईयर का है। तो PRT/100, देखिए ये कैंसिल हो गया और बचा 10। ओके, तो चलिए CI पे भी हम लोग बात करते हैं। तो आपके मन में ये बैठा हुआ है कि CI तो सर SI से बड़ा ही होगा, क्या यही है ना आपके माइंड में। तो ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। आप देखिएगा 1 ईयर के लिए बच्चों होता है P × 1 + R/100। बोलिए होता है कि नहीं, पावर T, क्या है T। तो P है हमारे पास 100, 1 + R है 10/100 टू द पावर T, टाइम है 1। ओके, अब देखेंगे आप 100 × देखिए ये कैंसिल हो गया, इधर से 10 + 1 11/10, 11/10। ये CI निकाल रहे हैं, नहीं ये CI का फॉर्मूला थोड़ी ना होता है, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब देखेंगे इससे ये कट गया, ये हो गया 110। देखिए 10 × 11 110। तो CI अगर आप निकालेंगे तो A - P होता है। तो A है हमारा 110 - 100, यानी क्या हो गया 10। तो आप देख रहे हैं कि CI और SI, यानी SI और CI दोनों क्या है यहाँ पे, यहाँ है 10 ही है। यानी हम ये कहेंगे कि बच्चों यहाँ आपको पूछा है डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 ईयर। तो पहले हम लोग 1 ईयर का पता कर लिए बच्चों कि डिफरेंस, समझिएगा, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर क्या होता है, सेम होता है, दोनों सेम होता है, यानी नो डिफरेंस। समझ रहा है, नो डिफरेंस, डिफरेंस होता ही नहीं है।
अब हम लोग बात करेंगे 2 ईयर के लिए। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ भी टाइम हो तो क्या करेंगे हम लोग। देखिए, अगर आपको SI का बात करें तो SI इक्वल टू हमेशा एक ही फॉर्मूला आप जानते हैं, PRT/100। ये जानते हैं ना, PRT/100। और आप CI का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो आप जानते हैं P × 1 + R/100 टू द पावर T। ये है नहीं, ये फॉर्मूला है A का। तो इसमें आप क्या करते हैं, -P कर देते हैं, या फिर आप ये करते हैं कि -1 करके और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट दे देते हैं। तो ये दोनों है। आप ये जान रहे हैं कि उसके बाद जो है वो CI हमेशा बड़ा होता है, तो डिफरेंस दोनों का यानी CI - SI इक्वल टू क्या होगा, उसको आप देखिए। तो ये देखिए, ये T जो है ना, स्मॉल कैपिटल एक ही है क्योंकि वो दोनों टाइम है। तो चलिए देखिए, CI इसको इंटू कर लेंगे तो P × 1 + R/100 टू द पावर T होगा, और माइनस इसको इससे इंटू के दिया हुआ, फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो -P और माइनस PRT/100 ओके बच्चों। अब आप यहां देख रहे हैं कि इसको आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। क्या है ये सॉल्व होगा ही नहीं। देखिए क्या होगा, यहां से आप P यहां भी है, P यहां भी है, P यहां भी है, तो P को आप इस तरह से कॉमन ले सकते हैं। अब चलिए देखिए, यहाँ T पावर में है, यहाँ T इंटू में है, तो T कॉमन नहीं लेना है आपको, समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ क्या बच गया, ये हो गया 1 + R/100 टू द पावर T। ये हुआ, इसका ये हो गया, और यहाँ हो गया है 1, और यहाँ हो गया है P बाहर हो गया है, तो यहाँ हो गया है 1। तो यहाँ मैंने बाहर में ले लिया, ब्रैकेट देने के कारण ये वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। ये हो गया RT/100, क्या हो गया, RT/100, इतना हो गया। ये हो गया डिफरेंस का फॉर्मूला, यानी हम लोग कहेंगे CI - SI का यही फॉर्मूला होता है। अब आप इसको याद करेंगे, अरे वाह, ना 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 ना, याद मत करना, क्या समझे, याद नहीं करना है। अब आपको तो, आप नूनू बाबू है ना, अभी आप 9th क्लास में ही हैं, तो बोलिएगा कि सर सो फिर 3 ईयर का अगर पूछ दिया तो बाबू नहीं पूछेगा, सिलेबस में ही नहीं है, तो आपको पूछेगा ही नहीं। आप कहेंगे फिर भी बता दीजिए ना, तो हाँ, आपको हम राज सर मिले ही हैं इसीलिए कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देंगे, तो चलिए बता भी देंगे। तो चलिए हम लोग लिखेंगे फॉर 3 ईयर, नहीं 3 ईयर, पहले 2 ईयर ना, तो 2 ईयर। ये सेकेंड ईयर नहीं है बच्चों, ये है 2 ईयर के लिए, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए इस इक्वेशन में, किसमें, CI - SI का फॉर्मूला में, ये वाला में रख देते हैं P × 1 + R/100 टू द पावर 2 माइनस 1 + R, और टाइम के बदले क्या कर देंगे, यहाँ टाइम के बदले यहाँ कर देंगे 2, क्या कर देंगे, 2R/100 टू द पावर कुछ भी नहीं, और ये हो गया ना। चलिए P × ये देखिए A + B का होल स्क्वायर, A² + 2AB, यानी देखिए 2 × 1 2 और इंटू R, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। माइनस ये देखिए, ये क्या है, इधर अंदर चला जाएगा तो -1 और -2R/100। ओके, अब आप देख रहे हैं, नहीं A² + 2AB + B² छूट गया, +B² छूट गया ना, तो देखिए छूट गया था, तो यहाँ लिख देते हैं +B², ये वाला R²/100। कोई दिक्कत है, देखिए ये वाला कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस था, और ये देखिए ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, P × ये कैंसिल इस तरह होता है तो 0 हो जाता है, सिर्फ बचा है R² / 100, R² / 100।
तो बच्चों मैं ये एडवाइस दूंगा कि पहले आप r² / 100 फाइंड कर लेंगे और इंटू पी कर देंगे, या फिर ये फॉर्मूला हो गया CI - SI इक्वल टू हो गया PR² / 100, ओके, या फिर ये वाला फॉर्मूला। तो आप ये याद कर लेंगे। चलिए मैं 3 ईयर भी करके ही दिखा देता हूँ ना, क्या होगा ये 3 ईयर। तो बच्चों देखिए 3 ईयर के लिए ये यहाँ था RT, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 3, बस इतना ही चेंज करना होगा। तो चलिए ये हो गया P इंटू A + B का होल क्यूब, A³ + B³, तो B³ ये हो गया प्लस 3A² B, यानी ये हो गया प्लस 3A, A है हमारा 1 और B² यानी R² / 100 यानी R/100 का स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और -3R/100। तो आप देखेंगे कि ये देखिए ये हो गया 3 × 1 = 3 क्योंकि 1 का स्क्वायर, और ये 3R हो जाएगा /100 और ये प्लस में है और ये 3R/100 ये कैंसिल हो गया। देखिए ये वाला 1 और इससे 1 कैंसिल हो गया। तो क्या हो रहा है बच्चों P इंटू ये हो गया R³ / 100 और यहाँ है प्लस 3R² / 100, क्या यही है ना, यही फॉर्मूला है। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो देखिए क्या कर देंगे आप क्या कीजिएगा कि P इंटू इससे R² कॉमन ले लीजिए और 100 भी कॉमन लीजिए, R² / 100 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ R³ था, स्क्वायर कॉमन है तो R सिर्फ बचेगा और 100 तो कॉमन ले लिए हैं, और प्लस क्या हो जाएगा, ये R² कॉमन है तो +3, यानी ये वाला फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं। देखिए बच्चों CI - SI ये फॉर्मूला आप एकदम अच्छे से याद रखिए, आसान फॉर्मूला है। PR² / 100 तो उसमें भी था, इसमें भी है ना, कोई गड़बड़ नहीं है ना, गड़बड़ तो है ना, देखिए गड़बड़ है। ये देखिए बच्चों ये R² है तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, वही मैं सोच रहा था। तो यहाँ कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3/100, ये वाला फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा, वही नहीं, इतना आसान कैसे होता है। आप देख रहे हैं फिर से देखिए R² / 100 तो यहाँ हो गया 1 एक R और यहाँ 3 बचा, ये ले लिए तो एक, ये है फॉर्मूला, बिल्कुल यही है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। अब है अगर आपको रेट जो है फॉर्मूला फॉर वेरिएबल रेट, ये आप समझ गए होंगे 3 ईयर का फॉर्मूला फॉर वेरिएबल रेट। तो सिंपल सी बात है, वेरिएबल रेट अगर हो तो कोई डरने की कोई बात नहीं है। जैसे आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं ना, A = P × 1 + R/100 ये (t), ये क्या है, जब रेट आपका फिक्स हो R, लेकिन अगर ये R फिक्स नहीं हो के बदलते रहे तो बदलना मतलब अगर कभी R1 R2 R3 इस तरह से हो जाए, यानी रेट कभी 5% कभी 2% कभी 10% इस तरह से दे दे, तो हम लोग क्या लगाएंगे A इंटू फर्स्ट ईयर के लिए इस तरह से 1 + R/100, फिर दूसरा रेट हो जाएगा तो 1 + R2/100, फिर तीसरा ईयर के लिए 1 + R3/100, ये 3 ईयर के लिए हो गया। तो इस तरह से सो ऑन चलते रहेगा। ये है हमारा वेरिएबल। और फिर इसमें है कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, तो इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है आप लोगों को, किसमें, एक्सरसाइज में, सॉरी फर्स्ट या सेकेंड बेसिक में। मैं अभी थंबनेल को अरेंज कर दूंगा, बेसिक पार्ट 1 पार्ट 2 कर दूंगा, आप देख लेंगे। आई बटन में आपको मिल जाएगा इसका मंथली और क्वार्टरली का, तो वो भी आप देख लेंगे बेसिक। तो अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। आपको ये बेसिक कैसा लगा आप हमें ज़रूर लिखें, क्योंकि बेसिक जानने के बाद आप लोगों को
क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी परेशानियां नहीं होगी, इसीलिए बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1C दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑन रिलेशन बिटवीन APRN एंड CI, इस पे रिलेशन है इसका, उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि इफ 4800 इज इन्वेस्टेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, यानी इन्वेस्ट कर रहा है, शुरू में इन्वेस्ट कर रहा है। दैट मीन्स पहला का 1 नंबर ए नंबर क्या कह रहा है, इन्वेस्ट क्या कितना 4800 और रेट दिया हुआ है आपके पास 10%। अब सोचने वाली बात है, तो ए का 1 नंबर कह रहा है द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद अमाउंट क्या होगा। तो चलिए 2 ईयर के बाद अमाउंट क्या होगा बच्चों, तो यहाँ टाइम हो गया ए 1 नंबर में, 2 का 1 नंबर में टाइम क्या हो गया हमारे पास 2 ईयर हो गया। तो अमाउंट क्या होगा, दैट मीन्स अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर T, यानी हो गया कितना 4800 इंटू 1 प्लस R है हमारे पास 10/100 टू द पावर T यानी 2 ईयर। ओके, तो 4800 इंटू ये कैंसिल हो गया 10 और 1 जा 10 प्लस 1 11/10 और ये स्क्वायर है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इंटू 100, सॉरी 10/11/10। ओके बच्चों, अब देखिए ये कैंसिल हो गया और हो गया 11 से 8 2 5 इंटू 11, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इसको 8078 5, इतना हो गया। और यही हो गया बच्चों आपका पहला नंबर का आंसर। 1 नंबर का आंसर यही है, एक बार मैच करना चाहिए। बहुत अच्छा। अब क्या कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है द इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर, तो 2 ईयर में ये अमाउंट हो गया बच्चों। तो इंटरेस्ट अर्नड दैट मीन्स 2 नंबर में कह रहा है इंटरेस्ट अर्न क्या है कितना, तो CI पूछ रहा है। तो CI इक्वल टू क्या होगा बच्चों, देखिए CI इक्वल टू होगा A माइनस P, यहाँ फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे, यहाँ A माइनस P ही होता है। तो A हमारा आ गया था 5808 और माइनस हमारा P था 4800, दैट इज़ ये हो गया हमारा 1008 रुपीज़, ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि यही आंसर है और आप समझ तो गए ही हैं। बहुत अच्छा। चलिए अब कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी शुड बी इन्वेस्टेड, यानी कितना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए। शुड बी इन्वेस्टेड मतलब कितना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी स्टार्टिंग में कितना अमाउंट होना चाहिए, यानी ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल पूछा ही है आपसे, ये हो गया बी नंबर का आंसर। कह रहा है व्हाट, कहाँ चला गया, सॉरी 1 का बी कह रहा है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 3 ईयर 5% है। तो चलिए अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है बच्चों, क्या पूछा है, अमाउंट इक्वल टू व्हाट, CI इक्वल टू व्हाट, और प्रिंसिपल दिया है 8000 इन्वेस्ट करवाया है और रेट है आपके पास 5% और टाइम है 3 ईयर। क्या बात है, मैंने तो एक ही बार में लिख दिया, मौज कर दी ना। चलिए अब पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट का तो आप फॉर्मूला जानते ही हैं, और ये क्या जानते हैं आप, मैंने कौन सा मार्कर उठा लिया, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100, यही होता है।
तो चलिए टाइम है 3 ईयर, तो P है हमारे पास 8000, 1 प्लस R है 5/100⁻³ हो गया ये 8123 इंटू, यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 20 20 और 1 21/20⁻³ ये हो गया, दैट इज 8000 इंटू 21/21 इंटू 21/20 इंटू 21/20। देखिए ये A1 2 3 1 2 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और ये कैंसिल हो गया 8 से, सारा कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 21 इंटू 21 इंटू 21 इक्वल टू, देखिए 21 इंटू 21 441 और 21 441882 1629। तो कितना आंसर हो गया बच्चों? 9261 रुपीज़। ये हो गया आपका अमाउंट 9261 ये 1 नंबर का आंसर हो गया। और इसी में क्या कह रहा है आपको? इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो CI इक्वल टू A माइनस P। ए है हमारे पास अभी हमने निकाला है और P है हमारे पास 8000, यानी ये हो गया 1261 और ये भी रुपये में आंसर होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और हमको लग गया है भूख, इसीलिए आज बेसिक के साथ इतना ही क्वेश्चन। और अगले वीडियो में आपको जल्द ही कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन मिलेगा। और आप एक्सपेंशन एंड पावर बोल रहे थे, वो भी मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आपको कल भी वीडियो मिलेगा और आप जल्दी जल्दी खींचेंगे। गर्मी बहुत है, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे अरेंज किया जाए। तो मिलते हैं, शुभ रात्रि, जय हिंद।